स्वागत है आपका आज की नई कहानी में। आज की कहानी कुछ ऐसी है जो अकेलेपन के बारे में दर्शाती है कि अकेलेपन का डर भी मात्र बहुत भयभीत होता है। रिटायरमेंट के बाद राकेश अंबानी जी का अधिकतर समय घर में ही बीतता था। उम्र के आखिरी पड़ाव में तबीयत कुछ ज़्यादा ही बिगड़ गई तो विदेश में रह रहे बेटे बहू ने देखभाल के लिए नर्स का एक इंतज़ाम कर दिया। उन्होंने एक नर्स को केयर टेकर के रूप में रख दिया। अब 33 साल की नर्स हेमा सुबह 7 बजे आती और शाम को 7 बजे चली जाती। वह बेहद विनम्र और जिंदा दिल महिला थी। उसके पति कुछ साल पहले सड़क दुर्घटना में चल बसे थे। घर में केवल बुजुर्ग सास ससुर और एक 10 साल की बेटी थी। हेमा की देखभाल और उसके विनम्र स्वभाव और दवाइयों के असर से राकेश अंबानी जी की तबीयत में सुधार होने लगा था। बेटा रोज़ शाम को वीडियो कॉल करके अपने पिता राकेश जी का हाल चाल पूछकर अपना उत्तरदायित्व निभा लेता था। जैसे जैसे राकेश जी की तबीयत में सुधार आ रहा था वैसे वैसे वो मन ही मन उदास भी हो रहे थे। इसकी वजह थी स्वस्थ होने के बाद फिर उसी अकेलेपन को झेलना, अकेलेपन का डर उन्हें सता रहा था। राकेश जी चाहते थे कि हेमा उनके पास रहे, लेकिन वह नर्स नहीं होम मेड थी। उसके जाने के ख्याल मात्र से बुढ़ापे का अकेलापन, उस अकेलेपन का डर उनकी बेचैनी को बढ़ा देता था। आखिर वह दिन भी आ गया जिस दिन हेमा का राकेश जी के घर से अंतिम दिन था, जिस दिन उसने वापस जाना था। सुबह से ही राकेश जी का दिल भारी था। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे अपनी बेटी, अपनी पुत्री को विदा कर रहे हों। रविवार था, इसीलिए रूही, जो कि नर्स हेमा की बेटी थी, वह भी हेमा के साथ थी। शनिवार को उसके लिए राकेश जी ड्रेस, चप्पल, खिलौने और मिठाई बड़े प्यार से दुलार करते हुए राकेश जी ने उसे यह थमाया। रूही झिझकी और अपनी मम्मी हेमा की तरफ देखा। माता हेमा की नज़रों से हाँ का इशारा मिलते ही रूही ने वह सारा सामान राकेश जी से ले लिया जो राकेश जी शनिवार को उसके लिए स्नेहपूर्वक लेकर आए थे। तो हेमा ने पूछा, अंकल जी, राकेश जी को पूछा, अंकल जी इसमें क्या है? तो राकेश जी ने जवाब दिया, तुम्हारे लिए सूट है, बच्चों के लिए खिलौने हैं। हेमा ने फिर इसका क्वेश्चन पूछा कि लेकिन अंकल जी इसकी क्या ज़रूरत थी? तो राकेश जी ने जवाब दिया, ज़रूरत नहीं थी बेटा, यह तो बस एक बूढ़े पिता का अपनी बेटी के लिए प्यार समझो। यह कहते हुए राकेश जी ने आशीर्वाद भरा हाथ हेमा के सिर पर फेरा। यह देखकर हेमा की आंखों में आंसू छलक गए, उसकी आंखें नम हो गई। सब सामान जो राकेश जी ने दिया था वह उठाकर दोनों माँ और बेटी जाने को तैयार हुई तो अचानक हेमा ठहरी और मुड़कर राकेश जी को देखा। उनकी आंखों में आंसू थे। हेमा चलकर राकेश जी के पास गई और उनके गले लग गई। यह शायद संसार का सबसे सुंदर दृश्य था। हेमा ने अपने पर्स से अपना कार्ड निकाला और राकेश जी को देते हुए कहा, अंकल जी, बीमार वृद्धों की देखभाल करना मेरी जॉब है। किसी हॉस्पिटल में नौकरी करने की बजाय बुजुर्गों की देखभाल करके मैं अधिक पैसे कमा लेती हूँ। हेमा ने कहा कि इस नौकरी से, इस बुजुर्गों की देखभाल वाले कार्य से मुझे 2 फायदे हुए हैं। इस नौकरी से जो 2 फायदे हुए हैं वो यह हैं, एक तो पति के जाने के बाद आर्थिक बल मिला है, फाइनेंशियल हेल्प मिली है,
और दूसरा आप जैसे बड़े बुजुर्गों का प्रेम और आशीर्वाद। हेमा ने कहा, जितने भी अकेले वृद्धों की मैंने देखभाल की है उनसे पारिवारिक रिश्ते बन गए हैं। सभी सुबह अपनी अपनी जरूरी काम निपटा कर मेरे घर आ जाते हैं और आपस में खूब हंसी मजाक बातें करके पूरा दिन बिताकर शाम को चले जाते हैं। इस तरह सभी अकेले बड़े बुजुर्ग आपस में सुख दुख बांटकर अपना भरा पूरा परिवार बनाए हुए हैं। हेमा ने राकेश जी को पूछा, क्या आप भी इस परिवार का हिस्सा बनेंगे? राकेश जी ने कार्ड हाथ में लिया और फिर से हेमा को जी भरकर आशीर्वाद देते हुए कहा, अब मुझे लग रहा है जब तक मेरी जिंदगी है तब तक मुझे अकेले नहीं रहना पड़ेगा। हेमा ने भी इटलाते हुए कहा, मैं किसी को अकेला नहीं छोड़ती। सब हंस पड़े। तो कैसी लगी आपको कहानी? लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, धन्यवाद।